नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाभ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस या में भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत अमृत वचन जो सुबह सुबह एकदम अमृत पिला देते हैं। आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा बस ऐसा अनुभव कर तो अमृत पिला देते हैं। आहा हा, कैसा अमृत। गुरुदेव से दिशा बोध दे रहे हैं कि तेरा आत्मा मतलब तू स्वयं ही अमृत स्वरूप है, जन्म मरण तेरा कभी हुआ नहीं। जो सुख दुख होते हैं वो तेरे में प्रवेश पाते नहीं। ऐसे जो अमृत वचन गुरुदेव श्री के हैं, संसार में आकुलता की भट्टी में जलते हुए जब श्री गुरु के पास पहुंचे तो उन्होंने सघल मेघ बरसाया। आहा हा, बोले तू तो है ही नहीं इस रूप, तू तो चैतन्य परमात्मा है। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री इन्होंने 45 वर्ष तक निरंतर धारा प्रवाही अमृत बरसाया है। तो ऐसे गुरुदेव श्री के वचनामृत अमृत पीने लायक है प्रभु, खाली कर्ण इंद्रिय का विषय बनाने लायक नहीं है। एक एक वचन में स्वभाव सन्मुख की कला आई हुई है, एक एक वचन में। तो इन वचनों को आत्मसात करने के लिए है कि ये मेरे गुरु और मैं बस दो ही है। ये जो बात आ रही है मेरे ही लिए आ रही है। ये है करुणा सागर गुरुदेव है ना, तो उनको करुणा आती है कि अरे परिपूर्ण परमात्मा सब बैठे हैं और ये सब भूखे प्यासे क्यों है। जब आनंद अमृत अंदर बह रहा है, सब अंदर आनंद आनंद सब है, तो ये भूखे प्यासे क्यों है, ऐसे क्यों आकुलित रहते हैं। तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं, देखो 185 नंबर का बोल है गुरुदेव का कि जैसे सिद्ध भगवंत किसी के आलंबन बिना स्वमेव पूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञानानंद से परिणमित होने वाले दिव्य सामर्थ्यवान देव है, उसी प्रकार सभी आत्माओं का स्वभाव भी ऐसा ही है। आहा हा, ऐसा निरालंबी ज्ञान एवं सुख स्वभाव रूप मैं हूँ। ऐसा लक्ष्य में लेते ही जीव का उपयोग अतीन्द्रिय होकर उसकी पर्याय में ज्ञान तथा आनंद खिल जाते हैं। पूर्व में जिसका कभी अनुभव नहीं हुआ था, ऐसी चैतन्य शक्ति वेदन में आती है। इस प्रकार आनंद का अगाध समुद्र उसकी प्रतीति में, ज्ञान में तथा अनुभूति में आ जाता है। अपना परम इष्ट ऐसा सुख उसे प्राप्त होता है और अनिष्ट ऐसा दुख दूर होता है। क्या कहा देखो, जैसे सिद्ध भगवंत किसी के आलंबन बिना स्वमेव ही पूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञानानंद रूप से परिणमित होने वाले दिव्य सामर्थ्यवान देव है। ओहो हो, जैसे सिद्ध भगवान को किसी का अवलंबन नहीं है, निरालंबी है, शरीरी है ना, शरीर भी नहीं है, एकमात्र अपने भगवान आत्मा का अवलंबन लेके अनंत काल तक जो सुखी हो गए हैं। तो बोले जैसे सिद्ध भगवान को किसी के आलंबन के बिना स्वमय पूर्ण है, उसी प्रकार सभी आत्मा, बोलो कहाँ से तुलना की है कि जैसे सिद्ध भगवान अपने अवलंबन से बैठे हैं, वैसे भी तू भी अपने अवलंबन से है।
अरे हम तो देह सहित है, कर्म सहित है, राग सहित है। बोले तू तो अपने अवलंबन से है, जीवत्व शक्ति से जिंदा है? अरे दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति है, चिति शक्ति, सुख शक्ति, आहा हा हा, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व, ऐसी अनंत 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 शक्तियां भरी पड़ी है, तो तुझे दूसरे का अवलंबन की जरूरत क्या है? चैतन्य प्राणों से जिंदा मैं हूँ, श्वासों श्वास, 10 प्राणों से नहीं, आयु से नहीं, स्वस्थ हूँ इसलिए नहीं। अरे बीमार हो जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। अरे कौन मरे कौन जन्मे, मैं तो अमरण स्वभावी भगवान आत्मा सदैव। देखो जैसे सिद्ध भगवान, अभी सिद्ध भगवान के न आयु कर्म है, न उनके शरीर है, और न उनके कर्म है, न उनके उदय, निखालिस एक चैतन्य 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 का पिंड, अनंत सुखी, अनंत काल तक आनंद 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 आनंद, पर्याय तो चालू ही है, अनंत काल तक आनंद सुख का अमृत पी रहे हैं बस, हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जैसे सिद्ध भगवंत किसी के आलंबन के बिना स्वमेव, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी भी जीव को किसी दूसरे का आलंबन की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? कि सब जीव अपने में परिपूर्ण है, सब 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 सब, सर्व जीव छे सिद्ध सम, जो समझे ते थाय। आहा, सर्व जीव, सब जीव सिद्ध स्वभावी है, सब जीव परिपूर्ण है। अब जो अपने को ऐसा जाने वो तो आनंद भोगे, और अपने को ये देह रूप और कर्म रूप माने, अरे आयु कर्म खत्म होने वाली है, आयु कर्म। प्रभु ये तो इसलिए कहा है कि तू अपने को मनुष्य मान रहा है और लगा हुआ है बाहर में, पाप के कार्य में, पुण्य के कार्य में। इसलिए कहा कि तुम्हारी ये मनुष्य पर्याय की सुंदर जो तुम्हारी घड़ियां मिली है, वो अगर पूर्ण हो जाएगी तो तुझे वापस ऐसे साधन नहीं मिलेंगे। इसलिए ये कहा है। तो इसका मतलब है मैं मनुष्य हो गया और मेरी आयु पूरी हो गई, इसके लिए नहीं कहा है। जिनवाणी पढ़ने का भाव समझ में आना चाहिए कि कोई भी कार्य का है कि 4 गति 84 लाख में जीव घूम रहा है, इसका मतलब ये है कि तुझे कष्ट हो रहा है, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण का, तुझे नए नए शरीर धारण करना पड़ रहा है, क्योंकि तू तो तू ही है, जीव तो जीव ही है। जीव जन्मा मरा नहीं है, जीव को अलग अलग शरीर में जाके और उस शरीर में कैद रहना पड़ता है, ये शोभा थोड़ी पाता है। कोई राजा राजमहल में रहे और उसको कैद करके कोई जेल में डाल देवे तो उसके लिए शोभा थोड़ी है, राजा को कौन जेल में डाले? राजा तो खुद न्यायाधीश है, वो खुद न्याय करता है, उसको कौन जेल में डाले। वैसे ये सिद्ध स्वभाव मेरा, आनंद कंद परमात्मा में हूँ, ये शांति का सागर, आनंद का दरिया में हूँ, ऐसा सिद्ध अशरीरी परमात्मा, ज्ञानमय परमात्मा, ऐसा बिना अवलंबन के रहा हुआ हूँ। अभी अष्टानी का महापर्व चल रहा है ना, तो अष्टानी का महापर्व के अंदर में देव देव इंद्र लोग सब चले जाते हैं वहां, समझे, नंदीश्वर द्वीप। तो वहां नंदीश्वर द्वीप में 500 धनुष की प्रतिमाएं पद्मासन, और अपने अंतर्मुख मुद्रा में विराजमान है। तो वहां क्या करते हैं वो कि ओहो हो, देवलोक में तो अपना उनका भी सब चलता होगा ना, सब वहां भी सिस्टम तो है ही ना। तो वहां से निवृत्त होके भगवान की भक्ति में, और भगवान की भक्ति के बहाने अपने स्वभाव की महिमा के लिए चले जाते हैं सारे देवलोग। नंदीश्वर नंदीश्वर चालो सभी, भक्ति भाव से, भक्ति भाव से, नंदीश्वर चालो, पूजा रचाओ, पूजा रचाओ, नित आत्म ध्याओ, नंदीश्वर नंदीश्वर चालो सभी, भक्ति भाव से, भक्ति भाव से। बोले सब नंदीश्वर चले जाते हैं। अब बोलते हैं हम तो नंदीश्वर जा नहीं सकते,
देखो नंदीश्वर द्वीप क्या है, बोलो, अपने ज्ञान की रचना यहाँ हो जाती है, वही हमें दिखता है। वहां जाके भी हमें अपने ज्ञान की रचना दिखने वाली है, यहाँ भी अपने ज्ञान की रचना दिखने वाली है। तो भावना भावो ना कि ये देखो ज्ञान समुद्र ज्ञान का बना हुआ है नंदीश्वर द्वीप, ये यहाँ ये चैतन्य जिनराज विराजमान है, और यहाँ जो मुझे जो दिखता है मेरा चैतन्य जिनराज विराजमान है। मेरा चैतन्य प्रभु है ना, ये जिनराज है, ये जिनराज ये देह देहवल में विराजमान है। तो ये ज्ञान के अंदर रचना हो जाती है, ज्ञान के अंदर आहा दिगम मतलब अंतर्मुख मुद्रा सहित शोभित सी जिनराज दिखते हैं। तो जैसे ही ये पता चलता है कि ये सारी की सारी रचना मेरी ज्ञान की है, तो ये ज्ञान वहां जाते हैं और भक्ति आती है। लेकिन उनकी मुद्रा देखते ही अपना स्वभाव खिलने लगता है, याद आ जाता है, तो वहां से लक्ष्य हटके अंतर्मुख हो जाते हैं। तो देवता लोग वहां जाते हैं तो उस क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन ज्ञान में तो ज्ञान ही दिखता है ना, भक्ति पूजा सब अपने स्वभाव की होती है, क्योंकि मुझे जो दिखता है उसकी भक्ति करूंगा ना मैं। तो ऐसे ही अब हमें हमें शक्ति नाही यहाँ करी स्थापना, हे प्रभु हमारे अभी शक्ति देह से जाने की अभी शक्ति नहीं है, लेकिन ज्ञान में तो स्थापना कर सकते हैं ना, भाव में तो कर सकते हैं ना। आहा ये नंदीश्वर द्वीप का रचना यहाँ हो जाएगी अभी। तो अपना ज्ञान की कलाकारी, ज्ञान की उत्कृष्टता, ज्ञान की महिमा, चैतन्य की आभा देखो तो सही, बिना अवलंबन के, बिना नंदीश्वर द्वीप के अवलंबन के यहाँ तू ज्ञान के अंदर रचना कर सकता है। जिसने नंदीश्वर द्वीप की रचना पढ़ी और सुनी हो ना, उसको एकदम ख्याल में आ जाता है और ज्ञान रचना करके दिखा देता है कि वाह क्या बात है। तो ये जो बाहर की प्रवृत्ति और वृत्ति होती है वो रुक जाती है, और ज्ञान में ज्ञानानंद स्वभाव का अतीन्द्रिय आनंद महकने लगता है। इसलिए बोले जैसे सिद्ध भगवंत किसी आलंबन के बिना स्वमेव, ये मार्मिक बात है कि सिद्ध भगवान को तो किसी का आलंबन है नहीं, है ना, न उनके देह है, न कर्म है, न राग है, न खंड खंड ज्ञान है ना, वो तो मात्र एकदम त्रिकाल जैसा ज्ञायक भाव सबका है, वैसे के वैसे वो पर्याय में पूर्णता प्राप्त करके वहां बैठे हैं। तो किसी का अवलंबन नहीं है, पूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञानानंद रूप से परिणमित होने वाले दिव्य सामर्थ्यवान देव है। क्यों सिद्धों को नमस्कार करते हैं, क्यों सिद्धों को आदर्श मानते हैं, क्यों पूर्णता को प्राप्त हो गए वो है, बिना अवलंबन के, किसी की जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है हमको। तो ऐसे ज्ञानानंद रूप से परिणमित होने वाले दिव्य सामर्थ्यवान देव है। उसी प्रकार सभी आत्मा का स्वभाव भी ऐसा ही है। अब यहाँ लो कि ऐसा ही मैं हूं, ऐसा ही मैं हूं। जैसे सिद्ध भगवान सिद्ध अवस्था उनको प्राप्त हो गई है, इन सिद्ध स्वभाव का अवलंबन लेके सिद्ध अवस्था प्राप्त हुई है, तो निरालंबी है ना, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। मुझे सुखी होने के लिए, मुझे आनंदित होने के लिए, मुझे अपने स्वभाव में यानी अपने घर में रहने के लिए किसी से निवेदन या किसी के अवलंबन की या किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। क्योंकि सिद्ध स्वभाव सदा पद मेरो, सिद्ध स्वरूप सदा पद मेरो, ये सिद्ध जैसा का जैसा ये स्वभाव से परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ। तो ऐसा ज्ञान के अंदर लेते ही अपनी ज्ञायक भाव की रचना होके, और वहां जो आनंद सुख भरा हुआ निरालंबीपना, निराकुलतापना है, सहज सहज जो शांति आनंद है, तो वैसा अपने को स्वीकार करते ही आनंद आ जाएगा। ध्यान का मंडल मंड गया रे, देखो नंदीश्वर द्वीप है ना, उसका अभी नंदीश्वर द्वीप का विधान करके और सब पूजा अर्चना सब कर रहे हैं ना। तो आप मान लो यहाँ बैठे हो और आपको नंदीश्वर द्वीप की याद आ गई, तो यहाँ यहाँ ज्ञान एकदम मंडल मार देता आपको। ज्ञान अपने ज्ञान से निरालंबी पने की बात चल रही है कि ज्ञान को सामने नंदीश्वर दीप नहीं चाहिए। ज्ञान को सामने भगवान की प्रतिमा 500 धनुष की नहीं चाहिए कि सामने हो ही हो।
इतनी अपेक्षा नहीं है, है ना, बिना लक्ष्य के प्रत्यक्ष की बात है। तो ज्ञान में जब ये हमने नंदीश्वर दीप की रचना का सुना पड़ा है, तो यहाँ ज्ञान में जैसे ही नंदीश्वर दीप याद आवे तो ज्ञान मंडल, ज्ञान का मंडल मर जाता है अंदर में। ज्ञान का मंडल मंड गया रे, दर्श से रंग भर गया रे, मेरे गायक प्रभु के आंगना में चेतन बस गया रे, ज्ञान का मंडल मंड गया रे, वेदी में प्रभु जी को देखा, हर्ष छा गया रे, अपना प्रभु अब अंतर देखा, आनंद आ गया रे, ज्ञान का मंडल मंड गया रे। निरालंबी पने ज्ञान ने अपना मंडल मान लिया, और जैसे ही निरालंबी सिद्ध भगवान को देखा है कि ये सिद्ध भगवान निरालंबी है, तो ये वेदी में भगवान को देखा, अरहंत भगवान को देखा, अंतर्मुख मुद्रा को देखा तो हर्ष छा गया, और अपने प्रभु को देखा तो आनंद आ गया। ज्ञान और आनंद का जोड़ा है, उधर देखेगा तो तुझे खुशी हुई है, वो शुभ राग है, और अपनी तरफ देखेगा तो तुझे ज्ञानानंद आनंद आएगा, अतीन्द्रिय आनंद आएगा, सुख बरसेगा। तो ये निरालंबीपना कितना अद्भुत निरालंबीपना है, आप विचार करो। कि बार बार में अवलंबन लेने की कुटेव पड़ गई है ना, अरे हम तो क्या करें, छद्मस्त है, हमें तो अवलंबन लेना पड़ेगा। अरे ये राग है, जब तक स्थिर नहीं रह पाते, जब तक ये राग आता है वो अलग बात है, लेकिन अवलंबन तो अपना ही है ना, ज्ञान का ही, जो मुझे जानने में आता है, जो मुझे दिखता है वो मेरे ज्ञान की रचना है, तो अवलंबन तो मुझे ज्ञान का ही है ना, अपना ही है ना। जैसे सिद्ध भगवान निरालंबी बैठे हैं, किसी के आलंबन की जरूरत नहीं है उनको, बिन आलंबन, बिना स्वमेव पूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञानानंद रूप से परिणमित होने वाले दिव्य सामर्थ्यवान देव है। कैसा सामर्थ्य प्रकट हो गया है, कैसा अनंत काल तक कभी किसी का अवलंबन की जरूरत नहीं है, अनंत काल तक। शरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। ओहो, एक सिद्ध भगवान को आदर्श बना लिया बस। अरहंत भगवान को पहले नमस्कार किया है कि उनकी दिव्य देने खेती है, लेकिन आदर्श सिद्ध भगवान है अशरीरी। शरीर सहित कोई आदर्श नहीं है हमारा, हमारे मैं स्वयं अशरीरी हूँ। मैं स्वयं ज्ञान से मंडित, ज्ञान से रचा हुआ हूँ। तो अपने ज्ञान की सामर्थ्य देखो आप, ये तो सामर्थ्य की बात चल रही है कि निरालंबी पने किसी का आलंबन नहीं चाहिए, और मेरे ज्ञान की सामर्थ्य यह है कि वो ज्ञान बिना किसी का अवलंबन लिए ज्ञान अपनी रचना करके दिखा देता है। ओहो हो। अभी सम्मेद शिखर जी को याद करो तो सम्मेद शिखर जी के प्रभु दिख जाएंगे। अभी सोनगढ़ की याद करो, बस स्मरण करो आप तो सोनगढ़ के सिमंदर भगवान, शांतिनाथ भगवान, पदम प्रभु भगवान, महावीर भगवान, समो शरण में सिमंदर भगवान, सब यहाँ दिख जाते हैं। तो उनका अवलंबन लेके हमने देखा क्या कि नहीं नहीं, ये मेरे ज्ञान की सामर्थ्य है, ज्ञान की रचना है, ये ज्ञान की रचना ऑटोमेटिक स्वभाव से होती है। इसलिए निरालंबीपना, किसी की अवलंबन के बिना, ये अपने सामर्थ्य की जब ख्याल में आता है तो उपयोग अंतर्मुख होके अतीन्द्रिय आनंद सुख का वेदन करता है। उपयोग को बाहर भटकने की जरूरत ही नहीं दिखती है, क्योंकि बाहर क्या देखूं मैं, मेरा तो कुछ है ही नहीं बाहर। और जहां भी खड़ा हूं, जो भी देखूं, मुझे तो मेरा ज्ञान रचना करके दिखाता है, वो ही दिखता है, तो मैं बाहर में क्यों झांकूं। ऐसा जब निरालंबी बना पता चलता है तो उपयोग को कहीं जगह ही नहीं रहती है बाहर, उपयोग सीधा अंतर्मुख होके अपने आत्मदेव का दर्शन करता है,
अपने देवादिदेव भगवान चैतन्य देव का दर्शन करता है। भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, प्रभु परमात्मा कितना निर्भर हो जाता है कि यहाँ जाना है, ये करना है। ये जाने का राग आता है, वो राग राग में है। जाने का जो प्रसंग बनता है वो क्रियावती शक्ति से, वो उसके कारण से बनता है। लेकिन जब ये ख्याल में रहा है कि मैं जहां भी हूँ मैं हूँ और मुझे मेरा ज्ञान की रचना ज्ञान ही दिखता है, तो वहां सब तरह से उपयोग को निवृत्त होके और स्वभाव में आ जाता है कि जब यही रचना है, यही होने वाली है, स्वतंत्र सत्य है, तो मुझे बाहर झांकने की क्या जरूरत है। कैसी अद्भुत बात है, हैं? कि खुद का सिद्ध स्वभाव, खुद का परिपूर्ण परमात्मा मैं हूं, ऐसा नहीं देख के और बाहर का देख देख के ललचाता है। उनके ऐसे, उनके ऐसे, पर भाई तू भी ऐसा ही सामर्थ्यवान है ना। तो अपना सामर्थ्य को उछाल ना, अपने सामर्थ्य की महिमा ला, अपनी प्रभुता प्रभुता को देख तो सही कि कैसा प्रभु परमात्मा मैं हूँ, कैसा शुद्धात्मा पूरा का पूरा मैं हूँ। बिल्कुल विकार नहीं है, बिल्कुल किसी ने मेरे में प्रवेश नहीं पाया है। देह सहित रहता हूँ लेकिन देह रूप में नहीं हुआ। देह से मेरा कोई डिस्टर्ब नहीं है। ये तो मैं देह रूप मानता हूँ तो डिस्टर्ब पूरा है। देखो, मैं देह रूप मानता हूँ तो डिस्टर्ब पूरा है। क्योंकि आज तक तू देह से छूट ही नहीं पाया। मैं पना जहां किया वहां छूट ही नहीं पाया। और अब भी तू सिद्ध भगवंत की तरह परिपूर्ण अपने को अशरीरी मानेगा तो देह से छूट जाएगा। क्रम काल में छूट जाएगा। जैसे दृष्टांत आता है कि धोबी के यहाँ गया हुआ कपड़ा भूल से किसी और का हमारे पास आ गया, हमारा किसी और के पास चला गया। तो जब हमने अपना चिन्ह नहीं था तो हम गए, तो उसके यहाँ हम गए तो पहले तो उसको विश्वास नहीं हुआ क्योंकि एक से थे। लेकिन जब चिन्ह देखा तो उसी समय ये हो गया कि ये मेरा नहीं है। वैसे ही जैसे ही पता चला कि मैं तो ज्ञान शरीरी अशरीरी हूँ, ये शरीर तो जड़ है, ये पुद्गल का बना हुआ है। जैसे ही पता चला तो अंदर से अपने सामर्थ्य, अपनी प्रभुता प्रकट हो गई कि अरे मैं तो ज्ञानानंद का सागर सिद्ध प्रभु जैसा का जैसा हूँ। ये मेरे में नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ, देह में नहीं। हा हा, ये जो पुद्गल का ढगला है, ढगला स्कंद जिसको बोलते हैं। एक एक परमाणु इसमें भी सत और स्वतंत्र है, अपनी योग्यता से आके आए हैं। तो जब ये पता चला तो अपनी सामर्थ्य सामर्थ्य उछलती है, अपनी अपनी प्रभुता दिखती है। आ हा हा हा। देखो कैसी अद्भुत बात है कि जो स्वयं है, सामर्थ्यवान है, परिपूर्ण है, चेतन है। क्योंकि अगर चेतन नहीं हो तो जानना देखना, ये जो संवेदन होता है, ये जो भी सुख दुख का वेदन करता है, कौन करेगा बताओ। चेतन है तो ही करेगा ना, चेतना नहीं हो तो कौन करेगा है। तो ये अपनी सामर्थ्य को देखता नहीं है कि ये सब कंडीशन में, सब अवस्थाओं के काल में मैं अनादि अनंत एक रूप रहने वाला, पहले इतना घूम के आया गति गति, लेकिन मैं गति रूप हो जाता तो अभी आज सुरक्षित कैसे बसता। तो मैं उस रूप हुआ ही नहीं आज तक। मैं तो, मेरा तो एकदम चप्पा चप्पा आहा प्रदेश प्रदेश आनंद सुख शांति से भरा हुआ है, अनंत गुणों से मंडित है मेरा तो प्रदेश प्रदेश एकदम। ऐसा जब चैतन्य परमात्मा मैं हूं, ऐसा सामर्थ्य ख्याल में आता है, ऐसा सामर्थ्य अपना ख्याल में आता है ना, तो अपने आत्मा के सन्मुख होके अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करता है। हा। जिसको अपना सामर्थ्य ख्याल में आता है वो किसी के सामने दीनता नहीं रखता है। तो जिसको अपना ज्ञायक भगवान आत्मा ख्याल में आ जाए, वो भगवान के पास भी जाए ना, तो भगवान का विनय भक्ति तो आती है लेकिन अपनी दीनता नहीं आती है। दीनता नहीं आती है कि दीनता, देखो दीनता कैसे नहीं आती है। इसमें दो बात है कि जैसे केवली भगवान के ज्ञान के सामने तो अपना जो स्मृति शुद्ध ज्ञान है ना, वो उसको थोड़ा सा दिखता है कि अरे प्रभु आपके केवल ज्ञान के सामने मेरा ज्ञान क्या है, कुछ नहीं। तो उसको अभिमान नहीं आता है, थोड़ी जानकारी हो गई उसका अभिमान नहीं आता है ना। और जब अपना स्वभाव देखता है, भगवान के सामने जाके अपना स्वभाव देखता है, तो अपने से उत्तम कुछ भी नहीं दिखता, फिर वो भगवान पर दिखते हैं वो।
फिर वो पर दिखते हैं, फिर अपनी स्वभाव की महिमा के आगे कुछ नहीं टिकता। और जब ज्ञान की जो पर्याय की बात करते हैं तो हे प्रभु, आपकी केवल ज्ञान के सामने इस ज्ञान की क्या सामर्थ्य है, क्या है? तो पर्याय के अंदर अभिमान नहीं आता है, अभिमान नहीं आता है, मान कसाय नहीं आती है। तो उस समय तो ओहो हो, ऐसा ही प्रभु में भी यह प्रतिबिंब सुमेरा है। ऐसे अंदर से भावना उठती है कि हे भगवान, आप तो केवल ज्ञान लेके और अनंत सुखी होके बैठे हैं। तो पर्याय में ऐसा लगता है कि हे प्रभु, मैं भी आपके जैसा का जैसा हूँ, तो पर्याय में भी आपके जैसा अनंत सुखी हूं ना। दोनों चीज एक साथ चलती है। पर महिमा स्वभाव की आ जाती है, इसलिए प्रभुता इधर दिखती रहती है। और पता चलता है कि इस प्रभुता के बल पे ही ऐसी प्रभुता प्रकट हुई है ना। तो इसलिए जैसे सिद्ध भगवंत किसी के आलंबन बिना स्वमेय पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप से परिणमित होने वाले दिव्य सामर्थ्यवान देव है, उसी प्रकार सभी आत्माओं का स्वभाव भी ऐसा ही है। जब ऐसा पता चला तो सभी आत्माओं में मैं आत्मा हूं ना, इधर आ गया, तो मेरा स्वभाव भी ऐसा ही है। मतलब मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी परिपूर्ण हूँ, मैं भी सामर्थ्यवान हूँ, मैं भी अनंत सुख से भरा हुआ हूँ, लबालब छलाछल। तो अब जब ऐसी महिमा आवे तो अनंत सुख का समुद्र जहाँ है वहां अंदर डुबकी लगावे। बोला आहा, ऐसा निरालंबी ज्ञान एवं सुख स्वभाव रूप मैं हूँ। क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? सिद्धों को बता के और कहा कि ऐसा मैं हूँ, ऐसा ही मैं हूँ। मेरे में और सिद्ध भगवान में कोई फर्क नहीं है। जो फर्क जानता है वो पर्याय दृष्टि करके संसार में रुलता है। जो फर्क देखता है ना, उसकी पर्याय दृष्टि रहती है, और पर्याय दृष्टि रहती है, संसार में रुलता है। और जो अपने को सिद्ध प्रभु जैसा का जैसा, मेरे जैसे सिद्ध भगवान है, सिद्ध जैसा मैं क्या? जो मैं हूं सो है भगवान, जो हूं मैं सो है भगवान। मेरे जैसे प्रभु है, क्योंकि अपनी प्रभुता सिद्ध स्वभाव से ही तो उनके प्रकट हुई है ना। तो महिमा पर्याय की तो करते हैं, क्योंकि संसार का बाहर से अभाव हो गया है। लेकिन ये महिमा वंत पर्याय आई कहाँ से, किसके गर्भ में से आई है? ये सिद्ध स्वभाव में से आई है। ये जो अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत वीर्य, ये सब भरा हुआ है ना, ये हमारे स्वभाव में भरा पड़ा है, वहां से प्रकट हो जाता है। अनंत सुख का जनक मैं हूँ। अनंत ज्ञान, अनंत वीर जो प्रकट होएगा वो यहाँ से प्रकट होएगा, स्वभाव में से प्रकट होएगा। इसलिए कहा कि आहा, ऐसा निरालंबी ज्ञान एवं आनंद सुख स्वभाव रूप मैं हूँ। अब ये जब तक मैं में नहीं आए ना, तब तक आनंद नहीं आता है। क्योंकि मैं में ये पर्याय को खड़ा रखता है, कि स्वभाव से होने से क्या हुआ, पर्याय में प्रकट हुई तब हुई ना। तो ये पर्याय से हटना ही नहीं चाहता है, पर्याय में होए ना, पर्याय में होए ना। यहाँ क्या कहा है देखो, हा, ऐसा निरालंबी ज्ञान, कैसा निरालंबी ज्ञान, कि जैसे सिद्ध भगवान का आलंबन के बिना अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद रूप उनका परिणमन होके वो सामर्थ्यमान, मतलब देव, वो सिद्ध प्रभु बन गए हैं। ऐसा 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 निरालंबी ज्ञान और सुख स्वभाव रूप मैं हूँ। मैं भी तो ऐसा हूं ना। मेरे घर में सब सामान है तो मैं बाहर क्यों देखूं? हा। बस ये अज्ञानता का कमाल है। ये जितना ये भटका है ना संसार में, अज्ञानता का है, किसी ने भटकाया नहीं है। और जैसे ही ज्ञान हुआ कि मैं तो सुख स्वरूपी हूँ, मैं तो आनंद से लबालब छलाछल भरा हुआ हूँ, मैं तो सुख शांत रस से लबालब में ज्ञान सागर आत्मा, जो ब्रह्म की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा। ऐसा जब पता चलता है कि मैं है ना, निरालंबी ज्ञान एवं सुख स्वभाव रूपी मैं हूँ, ऐसा लक्ष्य में लेते ही देखो उपाय दिखाया है। क्या गुरुदेव का उपकार, क्या उपकार करे अपन, कितना करे अपने पर। तो न तो भाषा वर्गणा में सामर्थ्य है और न भावों में इतनी सामर्थ्य है। लेकिन इतनी महिमा आती है, इतनी महिमा आती है कि बात कौन बताता हमें।
अरे सिद्ध भगवान तो संसार से तिर गए, हम तो रागी देसी मोही कपड़े वाले हैं ऐसा मानता था। और जब ये पता चला कि सिद्ध स्वभाव मेरा है, सिद्ध भगवान जैसा का जैसा मैं हूँ, तो मुझे किसी और के अवलंबन की जरूरत नहीं है। मैं सिद्ध सुख स्वरूपी मैं स्वयं हूँ। मुझे सुख के लिए बाहर साधन जुटाने की जरूरत नहीं है। मुझे सुख के लिए कहीं कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। एक स्वभाव में अंतर्मुख होते ही जो अंदर आनंद सुख भरा पड़ा है, वो अंदर बाहर छलक जाता है, उछल जाता है। हाँ 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 हाँ, उछलती हुई शक्तियां ली ना, अनंत शक्तियों का पिंड में हूं, तो उछलती हुई शक्तियां हैं। ऐसे नहीं कि शक्ति पड़ी है पड़ी है पड़ी है। अरे नहीं प्रभु, सामर्थ्यवान में हूँ, प्रभुतावान में हूँ, शक्तिवान में हूँ, अनंत वैभववान में हूँ, अब भी हूँ, वर्तमान में हूँ, प्रगट प्रत्यक्ष हूँ, परिपूर्ण हूँ, निरालंबी हूँ। ऐसा देख तो सही तू। अपने वैभव का अंदर से में एहसास, फीलिंग तो ला कि कैसा मैं हूँ। ओहो हो। कैसी फीलिंग आती है बोलो। अभी इलेक्शन वगैरह चल रहे हैं, तो जिसको इलेक्शन की टिकट मिली है लड़ने के लिए, विधानसभा के या जो भी चलते हैं, तो मिली है, तो उसको टिकट मिलते ही उसके कपड़ा बदल जाते हैं, उसकी बोल चाल बदल जाती है, उसका चाल हाल बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है। अभी तो इलेक्शन हुए ही नहीं है, जीतने तो बहुत दूर की बात है, लेकिन तब भी उसका सब मिल बदल जाता है। तो यहाँ तो ये बोलते हैं सिद्ध भगवान जैसा ही प्रभु तू है, आहा हा, कोई फर्क नहीं है। तो इसका सारा विचार धारा सब बदल जानी चाहिए ना। उपयोग स्व सन्मुख होके, अंतर्मुख होके उपयोग अतीन्द्रिय आनंद रसास्वादन करे, पीवे, सुख भोगे। सुख भरा हुआ है तो वो कोई स्टॉक के लिए थोड़ी होता है। हमारे पास खूब पैसे हैं, खूब पैसे हैं हमारे पास, बैंक बैंक में इतना पैसा है कि पूछो मत। पूरा जीवन भर हम, मतलब पूरा हमारा परिवार खाए ना, तो उसमें कमी नहीं आने वाली है। और ऐसे कंजूसी कर करके ये उसको मतलब घर चलावे। और ये बोले कि पूरा मतलब पूरा परिवार आयु पर्यंत खाए, तो ऐसा थोड़ी होता है। इसका नाम पैसा थोड़ी है। अरे जिसके पास पैसा है वो शान से रहता है, दिखता है उसका पैसा। पैसा दिखता है, गाड़ियां दिखती है, बंगला दिखता है, ऐशो आराम दिखता है, सब दिखता है उसका। देखो इसका मतलब ये है कि गाड़ी बंगले के लिए पैसा या पुण्य ये नहीं है, ये तो एक दृष्टांत है कि उसका दिखता है। तो मैं वैभववान अनंत गुणों से भरचक परमात्मा सिद्ध भगवान जैसा का जैसा हूँ, तो ऐसा तो भोग करना, भोग कर तो है, नहीं तो क्या है। निगोद के जीव भी सिद्ध स्वभावी है, पर उसको भोग करना आता ही नहीं है। वो तो मतलब प्रचुर भाव कलंक की प्रचुरता है ना वहां तो है। तो लेकिन अभी अपने को तो खबर पड़ गई है, ओहो हो, अनादि से भटकते हुए जीव को जब अपना घर का पता नहीं था, तो लेकिन अब तो पता चल गया है ना। आहा, अब तो समय सार जी ग्रंथाधिराज मिला है, कुंद कुंद आचार्य इस महाविदय क्षेत्र जाके, और जो ये हमारे लिए प्रसाद लाए हैं सिमंदर भगवान का। और उसको प्रसाद को गुरुदेव ने पूरे जगत को बांटा है, पूरे पूरे दुनिया को बांटा है। परमात्मा हूँ परमात्मा हूँ परमात्मा हूँ का जो जय घोष किया है गुरुदेव श्री ने, तो इसलिए कहा कि आहा हा, ऐसा निरालंबी ज्ञान एवं सुख स्वभाव रूप मैं ही हूँ, ऐसा तू श्रद्धान तो कर प्रभु। ऐसा मान कि मैं हूँ। अरे आत्मा ऐसी है, आत्मा ऐसी है, ऐसा नहीं। देखो गुरुदेव जी बोले आहा, ऐसा निरालंबी ज्ञान एवं सुख स्वभाव रूप मैं हूं मैं। ऐसा लक्ष्य में लेते ही, ऐसा तुझे लक्ष्य में लेते ही, ऐसा अंदर श्रद्धान आते ही, ऐसा दृष्टि में मैं परमात्मा हूं आते ही, जीव का उपयोग अतीन्द्रिय होकर उसकी पर्याय में ज्ञान तथा आनंद खिल जाते हैं। आहा, क्यों नहीं खिलते हैं बताओ। क्षयोपशम ज्ञान इतना बढ़ने के बाद में भी अंदर आनंद क्यों नहीं आता है। ज्ञानानंद का जोड़ा है ना। क्योंकि ये स्वभाव सन्मुख नहीं होता है। ये जिनवाणी पढ़ के क्षयोपशम ज्ञान में बैठा के बात तो करता है सब है कि अरे हाँ नहीं, ये रागादिक भाव तो आश्रव तत्व है, ये तो पुद्गल के भाव है, ये तो जीव के भाव ही नहीं है। लेकिन राग के काल में दुखी होता है कि अरे राग आया ही क्यों।
आया क्यों, मतलब जब पता है कि पुद्गल के भाव है तो मैं हूं नहीं ना ये, तो तू अंतर्मुख होके देख ना, जहां राग नहीं है, आहा, जहां क्लेश नहीं है, जहां कष्ट नहीं है, जहां मात्र सुख ही सुख है भरा, आहा, ऐसा अपने परमात्मा को एक बार अंतर्मुख होके देख। अंतर्मुख का मतलब है कि तू देह को अपना मान के जो बाहर में इस देह की इंद्रियों की इच्छा की पूर्ति के लिए भागता फिरता है ना, तो तुझे पता चलेगा कि इंद्रियां तो एक डब्बे हैं। ये तो बाहर खुलते हैं, पांचों की पांचों इंद्रियां खिड़कियां हैं, बाहर खुलती है। इससे तुझे कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। ये तो इसलिए कार्यकारी बताई कि आंखों से दिखता है, तो जिन जिन मुद्रा देख वीतरा मुद्रा, और तू स्वभाव सन्मुख हो जा। जिनवाणी का पढ़ के, जिनवाणी देख के पढ़ के, और तू जिनवाणी का लक्ष्य छोड़ के इधर आ जा। इसलिए इसलिए इनकी कीमत बताई है, सेनी पंचेंद्री की, है ना। लेकिन लेकिन इंद्रियों से ही तुम देखता जानता सुनता है, तो भैया वो तो सब बाहर की क्रिया है, अंदर का कुछ नहीं है। इसलिए ये बात चलती है कि ऐसा लक्ष्य लेते ही जीव का उपयोग अतीन्द्रिय होके, हैं, इंद्रियों से लक्ष्य हटके भगवान आत्मा का अवलंबन ले लेता है, लक्ष्य घूम जाता है, उपयोग को उपयोगवान के यहाँ इधर आ जाता है। उसकी पर्याय में ज्ञान तथा आनंद खिल जाते हैं। ये देखो, ज्ञान और आनंद खिलने का उपाय दिखाया है गुरुदेव श्री ने, कि निरालंबी पना है, सुख स्वरूप भगवान आत्मा मैं ही हूँ, ऐसा ज्ञान श्रद्धान होता है, तो परिणति उपयोग अपने आप स्वभाव में केली करने लगता है, स्वभाव रूप अपना वेदन करने लगता है। पूर्व में जिसका कभी अनुभव नहीं हुआ, ये जो नया बोले प्रकट हुआ ना, तो ये जो अनुभव प्रकट हुआ है नया, है ना, ऐसा तुम अनुभव नहीं करता है, ये नया प्रकट हुआ है। वस्तु नई प्रकट नहीं हुई है, वस्तु तो मैं हूं, और मैं तो हाजिर हजूर विद्यमान हूँ। पहले भी मैं था, आज भी मैं हूँ, और सिद्ध अवस्था के काल में भी मैं रहूंगा, है ना। इसलिए कहा कि उपयोग अतीन्द्रिय होकर उसकी पर्याय में ज्ञान तथा आनंद खिल जाते हैं। पूर्व में जिसका कभी अनुभव नहीं हुआ था, पूर्व में ऐसा अतीन्द्रिय आनंद रूप अनुभव नहीं हुआ था, आप मानना ही नहीं कि मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। एक बार देखे माने तो कभी छूटने वाला तो नहीं है, कभी छूटने वाला नहीं है। अरे मारीची की पर्याय में नहीं माना तो जितने भव बाकी थे उतने भव निकले, और शेर की पर्याय में जब मान लिया तो फिर कहाँ छूटे। देखो कैसे कैसी क्रूर अवस्था बाहर से। और मतलब उस समय अवस्था में भी हिरण को खा रहे हैं, तो जो देह है वो भी शेर की क्रूर मतलब पर्याय मिली हुई है। और उसके अंदर में भी जब अंदर स्वभाव हमारा सिद्ध स्वभावी परिपूर्ण है, आनंद सुख से भरा हुआ है, तो उस काल में भी स्वभाव सन्मुख होकर अतीन्द्रिय आनंद सुख का वेदन कर लिया। क्या है, इससे ही पता चलता है कि जीव हमेशा आनंद सुख स्वरूपी है। अंदर में जीव में कुछ नहीं हुआ है। देखो कैसा क्रूर पर्याय के अंदर में, बाहर में शरीर शेर का है, और भावों के अंदर क्रूरता चल रही है, हिरण को फाड़ के खाने की, मांस खाता था ना, हिरण को फाड़ के खाने की। पर भगवान आत्मा ऐसा का ऐसा निर्मल सुरक्षित है। तो जब ऐसा सब दो मुनिराज आए और उनका जब उपदेश सुना, और सुनते ही वो जो सब हिरण का मांस वास सब चला गया, गिर गया, और अंदर में अतीन्द्रिय उपयोग स्वभाव समूह के अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कर लिया। नवीन प्राप्त हुआ ना, नवीन प्राप्त हुआ, समझे ना, ये आनंद का अनुभव कर लिया। तो आनंद कोई मुनिराज ने दिया क्या? मुनिराज ने भी नहीं दिया, हिरण को खाना छोड़ा उससे भी नहीं हुआ, परद्रव्य से कार्य नहीं होता है। लेकिन जब ये पता चला कि हो ये आनंद सुख से भरचक परमात्मा तो मैं हूँ, सिद्ध स्वभाव मेरा है, आनंद मतलब अतीन्द्रिय आनंद सुख से भरचक परमात्मा स्वरूप में हूँ, ये पता चलते ही अंतर्मुख, ये उपयोग अंतर्मुख हो जाता है, बोला है। उपयोग अतीन्द्रिय होकर उसके पर्याय में ज्ञान तथा आनंद
खिल जाते हैं। बोलो, न देह छोड़ना पड़ा, न पर्याय बदलनी पड़ी, न कुछ करना पड़ा, न कुल्ला करके आए कि चलो अभी जूठा मुंह है, खून से लथपथ मुंह है, कुल्ला करके आओ। अरे ये तो सब बाहर का था, ये तो छूट गया। ये तो भाव क्रूर चलते हैं तो क्रिया ऐसी दिखती है। भावों में जब परमात्मा बस जाता है तो ये तो ऑटोमेटिक छूट गया। ये तो राग का कुल्ला हो गया उनके तो है। ये जो अनंतानुबंधी संबंधी राग थी ना, वो राग का कुल्ला हो गया। राग छूट गई तो बाहर का सब छूट गया। जिसको देखो उपयोग एक समय में एक जगह रहता है, जिसको अतीन्द्रिय आनंद का रसा स्वादन आ गया, उसको ये राग तो जहर जैसा लगता है। राग कैसे सुहाएगा। जिसने अपने को परमात्मा दिख लिया, वो सब जीव को परमात्मा देखने लगा है, तो अब ये जो मांस खाने का क्रूरता कहाँ से आएगी, वो भी छूट गई है। वो भी छूट गया। जब अपने को शेर मानना छोड़ा तो ये सब भावों की क्रूरता छूट गई। विचार करो क्या है ये, कि कितना आनंद का समाचार है कि बोलता मैं अनादि से भटका भटका भटका, पर देखो तेरे परमात्मा में कुछ नहीं हुआ है। इतने सारे दृष्टांत आते हैं कि इतना चोरी व्यसन करता हुआ है, सब करता हुआ, और जैसे ही महामुनिराज मिले, उन मुनिराज के चरणों में गिर गया, और गिर गए के दिगंबरी दीक्षा लेके आत्मा का कल्याण करके सलट गए। जो इसका मतलब कि अंदर किसी ने प्रवेश नहीं किया था, अंदर में कुछ बिगड़ा ही नहीं था। ऐसा का ऐसा सुरक्षित सिद्ध स्वभावी भगवान आत्मा मैं हूं। तो जब ऐसा पता चले तो अपने सिद्ध स्वभाव का आनंद भोगेगा। ज्ञान और आनंद खिल जाता है बोले। ज्ञान तथा आनंद खिल जाते हैं। पूर्व में जिसका कभी अनुभव नहीं हुआ था, ऐसी चैतन्य शक्ति वेदन में आती है। अब क्या कहा कि पूर्व में कभी ऐसा वेदन नहीं किया था, इसलिए ऐसी चैतन्य शक्ति वेदन में आती है। उसकी आहा हा अनुभव में आती है। सामर्थ्य से खिल जाता है, अपना पावर उठता है, वीर्य उछाला मारता है कि अरे जब मैं खुद ही हूँ। अपना आश्रय लेके आज तक जितने सिद्ध हुए हैं, सबने अपना आश्रय लेके किया है। तो ऐसा स्वभाव से सिद्ध मैं ही हूँ, सिद्ध स्वभाव मेरा ही है, तो अपना आश्रय हो जाता है, उसका उपयोग पलटी खा जाता है। उपयोग अतीन्द्रिय होकर उसके पर्याय में ज्ञान तथा आनंद खिल जाते हैं। पूर्व में जिसका कभी अनुभव नहीं हुआ था, ऐसी चैतन्य शक्ति वेदन में आती है। इस प्रकार आनंद का अगाध समुद्र, क्या कहा देखो, किसको समुद्र कहे। अभी अंदर ज्ञान के अंदर समुद्र में भी लेवे ना, तो उसको पूरा इतना गंभीर, इतना गहरा, इतना जल राशि से भरा हुआ, और प्लस ऊपर उछाले मारता हुआ लहरें हैं, परिणमन करता हुआ पानी अथाह भरा हुआ है। और उसका पता कैसे चले कि ओहो हो ये लहरें चल रही है ना सब समय में। ये जो उछाले मार रही है वो लहरें में क्या है कि पानी 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 पानी। और समुद्र किसको कहते हैं कि अथाह पानी से भरा हुआ को समुद्र कहते हैं। तो ऐसे ही ये उछाले मारती है, हाँ तरंगे उठती है, उछाले मारती है। तो वैसा ही हमारा ये ज्ञान समुद्र आत्मा, भगवान आत्मा, अनंत सुख से भरा हुआ, अनंत आनंद से भरा हुआ। तो जैसे ही क्या कहा कि ऐसी चैतन्य शक्ति वेदन में आती है कि किसका पूर्व में जिसका आज तक अनुभव नहीं हुआ था, ऐसी चैतन्य शांति, शांति वेदन में आती है। इस प्रकार आनंद का अगाध समुद्र उसकी प्रतीति में आ जाता है। जब प्रतीति में आ जाता है ना, तो वो अंदर विश्वास आ जाता है, श्रद्धा हो जाती है कि मैं तो ये ज्ञान समुद्र हूँ, मैं तो इस सुख का सागर हूँ, मैं तो अतीन्द्रिय आनंद की खान हूँ। हा हा हा। जब ऐसा पता चल जाता है तो अंदर आनंद विभोर हो जाता है। परिणति नाचने लगती है, परिणति सुखानुभूतियां करने लगती है, हैं? अपना विभव का एकदम ओत प्रोत हो जाती है कि ओहो हो, मैंने सुख के लिए कहाँ कहाँ तलाश नहीं की, लेकिन ये सुख का समुद्र तो मैं ही हूँ। क्यों कैसे मिलता बताओ, जहां था नहीं वहां तुम खोजता था तो मिला नहीं, और जहां ज्ञान और आनंद का सागर उमड़ रहा है, जहां देखा तो आनंद का सागर दिख गया। अरे शीतलता का एहसास हो गया, आहा हा, अनाकुलता शांति मिल गई, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो गया।
खिल गया अंदर से। आहा, इस प्रकार आनंद का अगाध समुद्र, देखो क्या कहा, अगाध समुद्र, जैसे समुद्र का कोई पार नहीं है, अथाह समुद्र है, कोई था नहीं है, वैसे आनंद का अगाध समुद्र, ये मैं परमात्मा, ये मैं भगवान, ये मैं प्रभु। आहा हा, एक बार अपने प्रभु की कल्पना तो कर, तू देख तो सही। प्रभु माने जिसका जन्म मरण नहीं, प्रभु माने जिसके आकुलता नहीं, प्रभु माने जिसका राग देश नहीं, है ना, प्रभु माने जिसके ज्ञान की कोई कमी नहीं, ज्ञानानंद का सागर। तो एक बार अपने में प्रभुत्व की देख, विचार तो कर, कल्पना तो कर, कैसा आनंद आता है। कितनी निश्चिंता आती है, कितनी निर्भरता आता है कि अरे मैं भगवान हूँ, तो भगवान को क्या चाहिए बताओ, कुछ नहीं चाहिए, वो तो कृत कृत्य है, वे तो परिपूर्ण हो गए। तो मैं जब परमात्मा हूँ, ऐसा जब ख्याल में आता है, तो बोले आनंद, इस प्रकार आनंद का अगाध समुद्र, क्या कहा, प्रभुता का कोई पार नहीं, मेरी प्रभुता का कोई पार नहीं, आत्मने अंतर में निहार, तेरी प्रभुता का कोई पार नहीं। अरे ज्ञान समुद्र में अनंत शक्तियां उछल रही है, आहा हा हा, ज्ञान का अगाध समुद्र, आनंद का अगाध समुद्र, उसकी प्रतीति में, ज्ञान में तथा अनुभूति में आ जाता है, उसको पता चल जाता है, प्रतीति में आ जाता है कि ये अगाध ज्ञानानंद का सागर समुद्र, ये तो मैं ही हूँ। कितना मतलब ये फीलिंग का मार्ग है, जब फीलिंग में आवे तो अंदर में कितनी खुशियां उछलती है, कितना एहसास छलकता है अंदर में। अतीन्द्रिय आनंद का एक अलग ही है। ये आनंद कोई ये इंद्रियों वाला, ये बाहर वाला, ये विषयों वाला आनंद नहीं है। ये जो आनंद है, ये तो निशंकता, निर्भरता, निर्भयता देता है, और अपने स्वभाव की मिठास 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 बिखेरता है कि अरे ये मैं स्वयं ही हूँ। अंदर में झांक झांक के ऐसा है कि अरे मैं भगवान ही हूँ, मैं प्रभु ही हूँ। तो अभी मैं खाता पीता सोता उठता मैं कहाँ हूँ, तो जाग तो जी उबो छे, क्या जाऊँ, मतलब फ्रेंसी का बोलता, जाग तो जी उबो छे, क्या जाओ भाई, क्या देखना है तुझे बाहर में, कहाँ सोना, कहाँ बैठना, कहाँ नहाना, कहाँ उठना, मैं तो नहाया धोया शुद्ध ही हूँ सदैव, सदैव एक रूप रहता, सदैव अशरीरी हूँ, सदैव ज्ञान और आनंद का सागर परमात्मा में हूँ, अतीन्द्रिय सुख से भरा हुआ चैतन्य परमात्मा में हूँ। जब इधर देखा, क्या कहा कि जब इस प्रकार आनंद का अगाध समुद्र उसकी प्रतीति में आया, आहा, ज्ञान में तथा अनुभूति में आता है, अपना परम इष्ट ऐसा सुख से प्राप्त होता है। सुख चाहे दुखते भयवंत, सुख इष्ट है, तो परम इष्ट कहाँ से प्राप्त हुए कि सुख समुद्र भगवान आत्मा में गोता लगा डुबकी, यही मैं हूँ, ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, ये भगवान आत्मा मैं हूँ, ये परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ, ऐसा तुम डुबकी तो लगा। क्या कहा कि आनंद का अगाध समुद्र, देखो इसके अंदर डुबकी मतलब गहराई में, इसको इसको चूसना चाहिए, इसमें बैठना चाहिए, यहाँ रुकना चाहिए। समुद्र ज्ञान के अंदर समुद्र लेके अगाध तार पानी ये करके निकल जाता है। अरे समुद्र में अगर कोई डूबे तो कहाँ निकलेगा उसे, है। तो वैसे ही जो चैतन्य समुद्र के अंदर में जो गोता खाए, वो अनंत काल तक बाहर नहीं निकलने वाला है। अपने चैतन्य रत्नाकर जिसको कहा ना, रत्नाकर, ये रत्नाकर, ये प्रभु परमात्मा, इसमें अनंत रत्न भरे हुए हैं। इन रत्नों में जो केली करे, जो अपने को परमात्मा स्वरूप वेदन करे, उसकी शांति की, उसके आनंद की कोई था नहीं है, था नहीं है। बोले अनंत सुख प्रकट हो गया, तो कहाँ से आया अनंत सुख, तो अनंत सुख, सुख समुद्र अंदर है, उसमें से आया, और कहाँ से आया। कितनी बढ़िया बात, ये शुरुआत कहाँ से कहा है कि आलंबन के बिना,
तू सुख के लिए विषयों का आलम्बन लेता है, वस्तुओं का आलम्बन लेता है, संयोगों का आलम्बन लेता है। और यहाँ बोलते निरालंबीपना, जैसे सिद्ध भगवान को किसी का आलम्बन नहीं है, उन्होंने आलम्बन स्वरूप भगवान आत्मा में टिक गए, रम गए, जम गए। वैसे ही जिसको ये अपना स्वभाव का खबर पड़ गया ना, आहा, अतीन्द्रिय आनंद का अथाह समुद्र भगवान आत्मा तो मैं हूँ। है कैसी बात है, देखो, अपने घर को देख बावरे, सुख का जहाँ खजाना है, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना है। क्यों पर का दीवाना हो रखा है तू, क्यों एक समय के जिस पर्याय में जो सुख प्रकट होता है, उस सुख के लिए पर्याय के पीछे लगा हुआ है। इस सुख समुद्र में गोता लगा तो पर्याय में सुख प्रकट अपने आप हो जाएगा। कोई ऐसी चीज अपन देखे तो उसी समय खुशी मिलती है कि बाद में मिलेगी। उसी समय जिस चीज की अपने को भावना और वो अपने सामने आके खड़ी हो गई तो उसी समय खुशी हो जाती है, बाद में थोड़ी होती है। तो वैसे ही जब से खबर पड़ी है मुझको ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ, जब से खबर पड़ी है मुझको आनंद का घन पिंड हूँ, तो बस ये खबर पड़ी है कि मैं स्वयं आनंद का घन पिंड हूँ, सुख स्वभावी हूँ, तो अंदर में गोते लगाता है। आनंद से भरा हुआ भगवान आत्मा, और आनंद के लिए बाहर तरसता है, आनंद के लिए सामग्रियां इकट्ठे करता है, आनंद के लिए वस्तुओं से भीख मांगता है। हे खाना मुझे सुख देना, हे नींद मुझे सुख देना, हे बिस्तर मुझे सुख देना है। बोलो, सुख का समुद्र, आनंद का घनपिंड भगवान आत्मा बाहर पुद्गल विषयों से भीख मांगता फिरता है कि भाई मुझे सुख दे, सुख दे। और जब ये पता चला, क्या कहा कि जब ये पता चला कि चैतन्य शक्ति जब वेदन में आई, तो इस प्रकार आनंद का अगाध समुद्र उसकी प्रतीति में, ज्ञान में तथा अनुभूति में आ जाता है। जब पता चला तो अपनी वस्तु को अपनापन देके स्वीकार करेगा ना, अपनी वस्तु का अपनापन करेगा ना। दो जने की एक सी वस्तु है, तो अभी मान लो गलती से अदला बदली हो गई हो, लेकिन जो अपने हाथ में जो वस्तु रहती है ना, उसका अपने को फिर भी ख्याल आ जाता है। तो ख्याल में आ गया तो अपनी वस्तु में अपनापन कराएगा ना, पराई वस्तु में अपनापन थोड़ी करेगा। अपन देखते हैं कई बार बाजार में एक सी चीज मिलती है, और हम मान लो चप्पल है तो चप्पल पहन के मंदिर गए और एक सी चप्पल दी, तो अब अभी अपने मान लो किसी की चप्पल पाँव में आ गई, तो पाँव में आते ही सेम सेम एकदम एक सी है, लेकिन पाँव में आते ही पता चल जाती है कि अरे ये तो हमारी नहीं है। कि एक सी तो है, एक सी होने से क्या हुआ, अपनी चीज अपनी होती है? तो ऐसे पता चल जाती है। तो इस प्रकार आनंद का अगाध समुद्र, अमर्यादित समुद्र, अथा 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 अथा, ये आनंद का सुख सागर, ये भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा जिसको अंदर प्रतीति में, प्रतीति में, ज्ञान में, यानी श्रद्धा में, ज्ञान में और अनुभव में, आचरण में आ जाता है, उसका परम इष्ट ऐसा सुख उसे प्राप्त हो जाता है। हाथ में भरा हुआ दूध का गिलास, और पता है कि दूध पौष्टिक होता है, उसमें ये होता है, ये होता है, और फटाक से पिएगा ना, गटकेगा ना, क्या करेगा उसको बताओ? हाथ में लेके देखेगा क्या उसको? कोई नहीं देखता है, गटक लेता है। वैसे ही जब पता चला कि अगाध आनंद सुख से भरा हुआ ये परमात्मा द्रव्य मैं हूँ, तो वैसे बोले अगाध समुद्र की प्रतीति में, ज्ञान में तथा अनुभूति में आता है। तो अपना परम इष्ट, अपना परम इष्ट कौन है? सुख है ना, सुख है ना तुझे इष्ट। तो सुख का समुद्र, अगाध समुद्र जो भगवान आत्मा है, उसको मैं पना करके गोता लगा ले, लगा डुबकी, आहा हा, स्विमिंग पूल के वहां जाके, और कोई बाहर देखता देखता रहे खड़ा खड़े, बोला हम तो वहां जाके आए स्विमिंग पूल में। बोले तू कुछ नहीं करके आया, जाके आया तो? अरे जाके तैर के आना, वहां गया है तो। वैसे अरे प्रभु मैं भगवान परमात्मा हूँ, तो तू बोलता क्या है? अंदर डुबकी लगा, आहा हा, प्रतीति, ज्ञान और अनुभव, डुबकी लगा।
तो भीग जाएगा आनंद सुख से, भर जाएगा। आहा हा हा। सुख शांत रस से लबालब में, ज्ञान सागर आत्मा। ऐसा खबर पड़ते ही, अंदर प्रतीति में, अनुभव में आते ही अंदर में अनुभूतियां उछलने लगती है, बरसने लगता है। बादल उमड़े घुमड़े तो बरसे, तो उसका आनंद है ना। आहा हा। कहा मान ले ओ मेरे भैया, भव भव डुलने में क्या सार है। तू बन जा बने तो परमात्मा, तेरी आत्मा की शक्ति अपार है। भोग बुरे है त्याग सजन ये, विपद करे और नरक धरे। ध्यान ही है एक नाव सजन जो, इधर तिरे और उधर वरे। झूठी प्रीति में तेरी ही हार है, वाणी गणधर की ये हितकार है। तू बन जा बने तो परमात्मा, तेरी आत्मा में शक्ति अपार है। लोभ पाप का बाप सजन क्यों, राग करे और दुख भार भरे। ज्ञान कसोटी परख सजन मत, छलियों का विश्वास करे। ठग आठों की यहाँ भर मार है, इन्हें जीते तो बेड़ा पार है। ये 8 कर्म को ठगता है। तो बोले कि इन्हें जीते तो ज्ञान कसौटी पे परख तू, कि मेरे ज्ञान समुद्र में तो ये कुछ है नहीं, मैं तो ज्ञानानंद का सागर हूँ। ठग आठों की यहाँ भर मार है, इन्हें जीते तो बेड़ा पार है। तू बन जा बने तो परमात्मा, तेरी आत्मा में शक्ति अपार है। नर्तन का सौभाग्य सजन ये, हाथ लगे ना हाथ लगे। कर आत्म रस पान सजन जो, जन्म भगे और मरण भगे। मोक्ष महल का ये ही द्वार है। आत्मा का रस है ना, यही मोक्ष महल का द्वार है। मोक्ष महल का ये ही द्वार है, वीतरागी ही बनना सार है। तू बन जा बने तो परमात्मा, तेरी आत्मा की शक्ति अपार है। कहा मान ले ओ मेरे भैया, भव भव रुलने में क्या सार है। तू बन जा बने तो परमात्मा, तेरी आत्मा की शक्ति अपार है। ऐसे अपने सामर्थ्य का भान हुआ तो सुख समुद्र, अगाध सुख समुद्र में डुबकी लगा के और अपनी शक्ति की व्यक्ति हो जाती है ना। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है।
बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो। जय हो। जय जय